जीसीबी किन को मिलेगा? सबसे बड़ी बात है कि जीसीबी किन लोगों को मिलेगा। बस अगर जानना है तो थोड़ा सा रुक जाइए, वेट कीजिए, समझिए, बातों को पूरी अच्छी तरह से समझिए। आपको खुद पे खुद समझ में आ जाएगा कि जीसीबी किन को मिलने जा रहा है, किन लोगों को मिलेगा। क्या ऑल पायनियर को जीसीबी का बेनिफिट मिलने जा रहा है? तो चलिए एक शब्द में बता देते हैं आप लोग को, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑल पायनियर को जीसीबी मिलने नहीं जा रहा है। अब सवाल उठता है किनको मिलेगा। तो चलिए इस पे भी पूरी बात कर लेते हैं और बता देते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा हमको लोग को समझना पड़ेगा। भाई क्या समझना पड़ेगा कि जीसीबी लोग कहते हैं नहीं आएगा, लोग कहते हैं एकदम फर्जरी बातें हैं। मैं कहता हूं कि कुछ भी नहीं करना है, सारी बातें तो फर्जरी है ना। तो एक काम कीजिए, चलिए एकदम प्रूफ के साथ बात कर लेते हैं कि पाई जो है ऑफिशियली इसकी जानकारी कहां पर आपको देता है और आपको कैसे समझ में आता है कि जीसीबी आ रहा है। जरा गौर करने वाली बात है। मैग्नेट चेकलिस्ट 6, ठीक है। जैसे ही आप आ जाते हैं पाई के ऐप पे, तो आप देखिए पाई के ऐप पे हम लोग आ जाते हैं, है ना। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो 3 डॉट पे जाते हैं, उसके बाद मैग्नेट पे जाते हैं। जब मैग्नेट पे यहाँ पर जाते हैं तो मैग्नेट चेक लिस्ट जो है इस पे चले जाते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो गौर कीजिएगा, 6 नंबर जो है इसको जरा सा गौर से देखिए, क्या लिखता है भैया। यहाँ पर सब कुछ आपको क्लियर कर दिया गया है, ठीक है। थोड़ा गौर से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि जितने भी आपके पाई है ना, उसको आपको सुरक्षित रखना है। किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं करनी है। हर हालत में अपने पाई कॉइन को आपको सुरक्षित रखना है, ठीक है। अगर आप इसका उल्लंघन करते हैं तो पाई को आप क्या कर देंगे पता है? खुद से खोने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि एक्सचेंज पे आप जो है इसको ट्रांसफर कर देते हैं, आप अपने पाई पर जो आपका जो अधिकार था ना, वो अधिकार यहाँ आपका समाप्त हो जाएगा। आपको कोई भी कानूनी संरक्षण जो है वो मिलने वाला फिर नहीं है। फिर जो आप जीसीबी का जो वैल्यू का वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, और आपको लग रहा है कि भाई जीसीबी आएगा और हम कहीं से पाई ले लेंगे और फिर अपने वैलेट में डाल लेंगे और उससे काम कर लेंगे, तो ये सोचना तो आप छोड़ दीजिए। सिर्फ जैसे ही आप ट्रांसफ़र कर देते हैं उतना ही में फिर आपके हाथों में नहीं रहता है, आपका वैलेट जो है ना अमान्य हो जाता है उसी समय। इसलिए पाई को सुरक्षित रखना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ को आपको समझना होगा। और यहाँ पर साफ साफ शब्दों में जो है मैग्नेट चेकलिस्ट जो है उसका 6 नंबर का कॉलम को थोड़ा गौर से पढ़िए और इसको समझने का प्रयास कीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। पाई को एक्सचेंज पर जैसे ही हम लोग ले जाते हैं ना, तो पाई अमान्य हो जाता है। वो किसके नज़र में? पाई नेटवर्क कोर टीम जो इकोसिस्टम लाने जा रही है ना, वो इकोसिस्टम में फिर आपका वैलेट जो है काम नहीं करेगा, ठीक है। पाई एक यूटिलिटी टोकन के रूप में सिक्योरिटी होने के लिए काम कर रहा है। हम बार बार आप लोग को समझा रहे हैं, यूटिलिटी इसकी जो बनेगी उसी के आधार पे भविष्य में पाई से बहुत कुछ पाया जा सकता है। यूटिलिटी बेस तैयार किया जा रहा है पाई का। जब तक पाई का यूज नहीं होगा तब तक पाई उस वैल्यू को प्राप्त कभी नहीं कर सकता है जिस वैल्यू की चाहत पाई रखता है। और इसीलिए यूटिलिटी टोकन के तर्ज पे इसको पाई मान रहा है, ठीक है। दूसरी बात ये भी आप जान लीजिए कि पाई कोर टीम ये नहीं चाहती है कि पाई कॉइन जो हम बनाए हैं वो एक सट्टाबाजी का सौदा हो, वहाँ सट्टाबाजी चले। जैसे एक्सचेंज पे आप जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, एक तरह का सट्टेबाजी है। मिनट भर में भाव गिर भी जाना, उठ भी जाना, ठीक है। ये कहीं ना कहीं सट्टाबाजी में आता है। तो वो सट्टाबाजी के तहत जो है मीम कॉइन जो हम लोग बहुत सारे देखते हैं, उस तरह का ये कॉइन नहीं बनाया गया है। इस बात को भी आपको समझना होगा। जैसे हमें मंजूरी मिलेगी एक्सचेंज पर रहेगा, उसका कोई मूल्य नहीं होगा। ये बात जान लीजिए।
जैसे ही यूटिलिटी टोकन की मंजूरी मिल जाएगी ना, उसके बाद कोई मूल्य रह ही नहीं जाएगा एक्सचेंज। फिर तो एक्सचेंज पे जो मूल्य होगा वो साफ अलग होगा, वो अलग कहानी चलेगी। और जिसके वैलेट में पाई ऑलरेडी सुरक्षित हैं, जो अपने पाई के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं किया है, उसी के पाई का वैल्यू जो है ना, उसको यूटिलिटी टोकन के रूप में मान्यता मिलेगा। और वो जो है जीसीबी ग्लोबल कंसेंस वैल्यू पे काम कर सकते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिए। साथ ही इसकी मंजूरी के बाद पाई उन लोगों को मंजूरी देगा, एससी इसकी मंजूरी के बाद पाई उन लोगों को मंजूरी देगा जो सिर्फ पाई से लेन देन करेंगे, जीसीबी पर ही काम करेगा, दूसरा कोई भी रास्ता नहीं होगा। साथियों ये जान लीजिए, एससीई जैसे ही इसको मंजूरी देगा ना, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ पाई से जो लेन देन करने वाले लोग हैं उनको जीसीबी का बेनिफिट मिलेगा। पाई कोर टीम जीसीबी अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेगी। लगातार जो है पाई कोर टीम इस पे जो है काम कर रही है। और एक जानकारी बीच में क्या आप लोग को दे दें, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। और ये जानकारी है कि टेंशन नहीं लेने का है, जीसीबी पर बहुत जल्द आपको सामान परचेज करते हुए आप नजर आएंगे। कुछ इस तरह की जानकारी निकल करके आ रही है और इसकी सारी विस्तृत जानकारी कल के वीडियो में आप लोग को बहुत ज़बरदस्त मिलने जा रही है कि वर्ल्ड के किसी कोना में आप बैठे हुए हैं और आप तक सामान कैसे पहुंचेगा, और वो भी जीसीबी प्राइस पे। तो इसकी बात भी हम लोग करेंगे कल के वीडियो में, इसलिए बस वेट कीजिएगा। अब आगे बढ़ जाते हैं। पाई सिर्फ इकोसिस्टम में ही जीसीबी का काम करेगा। ये बात मैं कई दिनों से आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि पाई का जो इकोसिस्टम होगा ना, सिर्फ उसी पे जीसीबी काम करेगा, दूसरा जगह जीसीबी काम नहीं करने जा रहा है। एक्सचेंज पर जो पाई होगा उसे सट्टा बाजार की तरह देखा जाएगा और एक्सचेंज का एक वैल्यू ही अलग होगा। और आप लोग को पता होगा कि कुछ दिन पहले हम वीडियो बनाए थे और आपको बता भी दिए थे कि पाई का डबल वैल्यू होने जा रहा है। दो तरह का वैल्यू पाई को देखने को मिलेगा आप, और दोनों वैल्यू जो है ना, वो एक जीसीबी का अलग वैल्यू होगा, वो अलग जगह पे काम करेगा। जो इकोसिस्टम में काम करेगा वो सिर्फ अपने एप्लीकेशन में काम करेंगे, ठीक है। और एक एप्लीकेशन तो बहुत ज़बरदस्त बन करके निकल करके सामने आ रहा है, देखते रहिए, बहुत बड़ी जानकारी भी आप लोगों को मिलने जा रही है। बस वीडियो में बने रहना है, चैनल पे बने रहना है। अगर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेते हैं ना, तो आप देखेंगे कि वो ज़बरदस्त जानकारी आप लोग को मिलेगी जो अभी तक आपको कहीं से नहीं मिल रहा है। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर, जीसीबी लेन देन पाई नेटवर्क के अंदर ही होगा। मैं बार बार कह रहा था ना, पाई का अपना एक ब्लॉकचेन वहाँ पर होगा और वहीं पे जीसीबी का लेन देन भी होगा। और साथ ही आप जो कह रहे हैं ना फिएट करेंसी, आप किसी भी देश में है, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, नेपाल में है, भूटान में है, कहीं भी है, आपकी जो फिएट करेंसी चल रही है और उसके बदले में आपको अपना फिएट करेंसी पाई के बदले में लेना है जीसीबी वैल्यू से, तो उसके लिए आपको एक्सचेंज पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आप जो है पाई वैलेट से ही, पाई के अपना ब्लॉकचेन होगा, वहाँ से डायरेक्ट आपके फिएट करेंसी में एक्सचेंज होकर के मिलेगा। इस तरह की भी जानकारी निकल रही है और इस तरह का भी तैयारी बहुत जोरों शोरों से चल रहा है और हिंट भी मिल रहा है। आप उसको पकड़ पा रहे हैं या नहीं ये हम नहीं कहेंगे, लेकिन हिंट भी मिल रहा है। कहेंगे तो इस पे भी पूरी वीडियो आप लोग के लिए बना करके दे देंगे कि कहाँ हिंट मिल रहा है और कहाँ से आप कंफर्म हो सकते हैं। आइए, एसीसी जो है मिलने के बाद इसकी जैसे ही मान्यता मिल जाएगी ना, तो सिर्फ पाई नेटवर्क का जो ध्यान है वो लेन देन पर होगा और कहीं नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ वो अपना इकोसिस्टम, अपना एप्लीकेशन में लेन देन करेगा और कुछ भी नहीं। इसका जीसीबी आर्थिक मॉडल स्थिर रहेगा। इसका जो जीसीबी का जो प्राइस होगा ना, वो स्थिर रहेगा, वो न बढ़ेगा न घटेगा। एक स्थिर करेंसी, यानी कह रहे हैं जो, जैसे कि आप लोग को बार बार हम बताने का प्रयास कर रहे थे, स्टेबल करेंसी बनने जा रहा है पाई, और इसी पे काम हो रहा है, इसी पे काम कर रहा है। पाई कोर टीम भी इसी पे काम कर रहा है। आप लोग को मालूम होगा कि बिटकॉइन को जो है अमेरिका अपने भाई रिजर्व में ले लिया कि हम राष्ट्र की संपत्ति बना को इसको रिजर्व में रखेंगे, आपातकालीन स्थिति में इसको काम में लाएंगे। आपको पता है
कि पाई उससे कम भी नहीं रहने वाला है और अमेरिका का उससे भी बड़ा अप टू डेट निकल करके सामने आ रहा है। पाई भी बहुत कुछ अचीव करने वाला है चंद दिनों में। अभी देखते रहिए, बहुत सारी जानकारी भी आप लोग को मिलेगी। अब यहाँ पर आ जाते हैं, जितने भी हमारे वैसे साथी जो बिना सोचे बिना समझे बस थोड़ी सी लोभ और लालच, 100-200 का लोभ लालच में पाई कोई एक्सचेंज पर ले गए हैं, उन्हें पछताने के सिवा दूसरा कोई रास्ता उनके पास ही नहीं है। याद रखिएगा, कोई विकल्प नहीं है। वो अब दूसरा कोई उनके पास उपाय नहीं है कि वो अपने करेंसी को आपके पाई वैलेट में जो उनका पाई पड़ा हुआ है ना, उससे वो जीसीबी पे काम कर लेंगे। ये भी संभव नहीं होने वाला है साथियों। मैं कह देता हूँ, ये भूल जाइए कि अपने वैलेट से एक्सचेंज पे ट्रांसफ़र कर लिए, चलिए जो पाई बचा हुआ है उसको तो हम जीसीबी में यूज कर लेंगे। भूल जाइएगा। हम बार बार कह रहे हैं, बहुत कड़ा नियम अभी आने जा रहा है और बहुत ऐसे ऐसे नियम आने जा रहे हैं ना, जो आप एक समय में कहेंगे कि हाँ, कहीं ना कहीं कोई यूट्यूब में ज़रूर बता दिया था ये बात। अभी 99% यूट्यूबर अभी ये बात नहीं बताएंगे। वो ये कहेंगे कि ठीक है, आपका एक्सचेंज में चला गया, जो पाई बचा हुआ है वो जीसीबी पे काम करेगा। मैं आपको कह देता हूँ, जीसीबी पे काम, जो बैलेट में छेड़छाड़ जो कर दिया उसके लिए जीसीबी मिलना नामुमकिन है। साफ शब्दों में एकदम याद रखिएगा इस बात को। कभी भविष्य में आप लोग कहिएगा कि हाँ, कोई यूट्यूबर तो बोला था। और वेट कीजिए, 14 मार्च पाई अपना पावर दिखाने जा रहा है। पाई वो पावर दिखाने जा रहा है ना, जिसकी कल्पना बहुत लोग नहीं किए हैं। अभी वो कल्पना भी बहुत दूर है, लोग सोच नहीं पाए हैं। और अभी सिर्फ 14 मार्च ही नहीं बचा हुआ है, अभी 31 मार्च भी बचा हुआ है। अभी बहुत कुछ खेला होना बाकी है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। जो पेशेंस बना करके यहाँ रहेंगे, जिनके पास धैर्य है, वो जीसीबी को प्राप्त कर सकते हैं। सब जीसीबी को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सब जो है जीसीबी का जो वैल्यू है $3,14,159 एक पाई का, वो सबको नहीं मिलने जा रहा है, उन्हीं लोग को मिलने जा रहा है। जितना नियम आज के वीडियो में बताया गया है, जिसको लोग फॉलो करेंगे, जो लोग अभी तक फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं को ये प्राप्त होने जा रहा है। इस बात का याद रखिएगा। तो साथियों, चलिए, अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो इन्फॉर्मेशन लगा हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह का इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो जो है रेगुलर आपको मिलता रहेगा। और बहुत ज़बरदस्त जानकारी अभी आनी बच रही है, बहुत ज़बरदस्त अभी जानकारी आप लोग को लगातार मिलने जा रहा है। तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। तो मिलते हैं साथियों एक और इन्फॉर्मेशन भरा वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।